किसी ने पूछा था कि ईश्वर की आराधना के लिए क्या जरूरी है? क्या मंत्रों की आवश्यकता है? क्या शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता है? क्या पूजा पद्धतियों का विस्तार से ज्ञान होना जरूरी है? मेरे हिसाब से इतना जरूरी नहीं है। ईश्वर की आराधना के लिए, किसी भी देवता की आराधना के लिए सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास वो है। एक सेकंड के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मेरे मालिक कहते थे कि एक सेकंड के लिए अगर नकारात्मक भाव पैदा हो गए तो सालों की कमाई चली जाती है। सालों का तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आराधना में जो आपको उन्नति मिली है उसमें गिरावट आ जाती है। वास्तव में है भी सही। आप किसी व्यक्ति को सालों से अपनी माँ समझ रहे हो, एक दिन आपको विश्वास नहीं हो पाता कि ये मेरी माँ है कि नहीं है। उस दिन आपको लगता है कि शायद मेरी माँ नहीं है, मेरी आया है। तो उसके प्रति लगाव, उसके प्रति जो आत्मीयता है वो समाप्त हो जाती है। ये तो एक उदाहरण रहा, लेकिन देवताओं की आराधना में ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो श्रद्धा और विश्वास ही है, जिसे आस्था कहते हैं। और दूसरा सत्यता बहुत ज़रूरी है। आदमी को सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी का मतलब ये नहीं कि आप सच बोलते हो, बाकी सब उल्टा पुल्टा करते हो। सारी चीज़ों में सच्चाई होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए, एक ही राय। और जीने का सही तरीका, और प्रसन्न हृदय। प्रसन्न हृदय बहुत ज़रूरी है। आप हर बार चिड़चिड़े रहते हैं, हर बार आप परेशानी में लगे रहते हैं, तो हृदय ही नहीं खुल पाता। हृदय उसी का खुलेगा जिसका हृदय प्रसन्न है, और जो हमेशा ईश्वर को खुश हृदय से, विशाल हृदय से स्वीकार करता हो। शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर साधना में शास्त्रों का ज्ञान स्वतः हो जाता है। और पद्धतियों और मंत्रों का और शास्त्र विधियों का ज्ञान पंडितों के लिए आवश्यक है, जो उससे कमाई करते हैं। जो ईश्वर साधना में लगा रहा उसका तो व्यक्तिगत ईश्वर के साथ भावात्मक टच होना चाहिए। बाकी सब पैसे कमाने के जरिए हैं। और ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, जैसे गीता, उपनिषद, इस ज्ञान का भी ज़्यादा महत्व नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर हमारी स्टार्टिंग की साधना है, हम साधना के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और बड़े शास्त्रों को पढ़ने लग जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न ये होता है कि शास्त्र कुछ और कहता है, हम समझते कुछ और है, और मेल ही नहीं बैठेगा। इसलिए शास्त्र उसी के लिए, उसी का शास्त्र अध्ययन उसी के लिए ज़रूरी है जो साधना में रत है। आप रोज़ ध्यान करें, रोज़ ईश्वर साधना के जो भी प्रथा निभा रहे हैं वो प्रथा निभाएं, और शास्त्रों का अध्ययन सामान्य तरीके से करें। और वरना नवी किया जाए, एक पद्धति पकड़ लें, पद्धति के हिसाब से साधना शुरू हो जाए, ईश्वर आराधना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आपको खुद मन करेगा कि कन्फ्यूजन जहाँ पे होगा, शास्त्रों के अध्ययन से 2-2 4-4 लाइन, एक 2-2 पेज पढ़ के आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। हम शास्त्रों को पहले पूरा रट लेते हैं, उसके अर्थ भी रट लेते हैं, फिर हम साधना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बाय हार्ट जिसे कहते हैं, मुखाग्री याद कर देते हैं शास्त्रों को, गीता किसी को पूरी याद है, किसी को पूरी रामायण याद है, मूर्खता है। वो व्यक्ति नहीं है, वो एक होशियार बच्चे की कला है। वो आप होशियार थे, आपने याद कर लिया। वास्तविकता ये है कि आपको रामायण का एक एक छंद याद न होने के बजाय उस छंद का महत्व, उस छंद का, उस दोहे का अर्थ और मार्मिक, धार्मिक और सभी प्रकार की कलाओं से उसको आप समझ सकते हो, तो फायदा है। आपको वो याद है, लेकिन आपको पता नहीं है इसमें क्या कहा जा रहा है। एक सामान्य शाब्दिक अर्थ आपको पता है, बाकी और कुछ पता नहीं है, तो जीवन नहीं बदल सकता।
जीवन तभी बदलेगा जब उसके मर्म को हम समझते हैं। मर्म को तभी समझ पाएंगे जब हम साधना से जुड़े हैं और रोज़ साधना कर रहे हैं और हमारी स्थितियाँ रोज़ खुल रही हैं, शास्त्र समझ में आते रहते हैं। याद करने से तो फिर एक 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 समझ लीजिए कि एक पढ़ाकू बच्चा है, वो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है, होशियार दिमाग है उसका, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिकल माइंड होना चाहिए, रटवा माइंड नहीं होना चाहिए। शास्त्र में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शास्त्र रट के कुछ भी नहीं होता। पैसे कमा सकते हैं आप, किसी के घर में पूजा पाठ करके दक्षिणा पाए, उसके अलावा कुछ नहीं। भक्ति में तो ये बिल्कुल नहीं सही है। भक्ति में तो श्रद्धा और ईश्वर को याद करने की कला, घंटों तक बैठे रहो आप, मजे मारो, ईश्वर उसी में दे देता है। नमस्कार।